माय नेम इज सुधा धर्मिष्ठा फ्रॉम एमएस स्कूल। आज हम ग्रेड 4 हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 8 फल फूल। विद्यार्थी मित्रों, जैसे सब्जियों का हमारे आहार में महत्व होता है, वैसे ही फलों का भी हमारे आहार में बहुत ही महत्व होता है। जैसे सब्जियों में से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, वैसे ही फलों में से भी हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो फलों को भी हमें अपने दैनिक आहार में उपयोग करना चाहिए। आज हम फलों को हिंदी में क्या कहते हैं और उसका गुजराती अर्थ क्या होता है वह देखेंगे। आप इस चित्र को देखो और बताओ कि यह कौन सा फल है। आपने पहचान लिया होगा और आपने सही पहचाना होगा कि यह है आम। आम को हम गुजराती में कहते हैं केरी। आम का स्वाद जो होता है वह खट्टा मीठा होता है। आम का रंग देखें तो वह कच्चा हो तो हरे रंग का होता है और पकने के बाद वह पीला हो जाता है। लेकिन कुछ आम ऐसे होते हैं जिनकी खाल हरे रंग की होती है और अंदर से वह पीले रंग का निकलता है। तो जो आम होते हैं उनको हम फलों का राजा कहते हैं। आम जो है वह बच्चे बूढ़े सबको पसंद आता है। तो आम को हम गुजराती में कहेंगे केरी। अब आप दूसरा चित्र देखो तो दूसरा चित्र किसका है? सही पहचाना, यह है केला। केला जिसको हम गुजराती में कहेंगे केरो। यह जो केला होता है वह मीठा होता है। केले का रंग जब वो कच्चा हो तो वह हरे रंग का होता है और पकने के बाद वह पीला हो जाता है। कुछ केले लाल रंग के भी होते हैं। केले की कुछ लोग सब्जी भी बनाते हैं। तो जो केला है उसको हम गुजराती में कहेंगे केरू। उसके बाद का आप चित्र देखो तो यह किसका चित्र है? सही बात है, यह सेब का चित्र है। सेब जिसको हम गुजराती में कहेंगे सफरजन। यह जो सेब होता है वह मीठा होता है। ज्यादातर हम सेब को लाल रंग में देखते हैं, लेकिन कुछ सेब होते हैं वह हरे रंग के भी होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि हमें सेब खाने चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, जरूरी नहीं कि हम बीमार हो तभी सेब खाएं। हमें अपने आहार में भी सेब का प्रयोग करना चाहिए। अब आप मुझे यह चित्र देखकर बताओ, यह किसका चित्र है? यह है अनार। अनार जिसको हम गुजराती में कहेंगे दाडम। तो जो ये अनार होता है उसके अंदर छोटे छोटे लाल रंग के दाने होते हैं। अनार को हम दाडम कहते हैं। अनार का जूस भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। फिर उसके बाद आप देखो तो यह किसका चित्र है? तो यह है अंगूर। अंगूर अंगूर को हम गुजराती में कहेंगे द्राक्ष। यह जो अंगूर होती है वह हरे रंग की होती है और काले रंग की होती है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। आपने लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी कि जब लोमड़ी अंगूर खाने के लिए जाती है और वो उस तक पहुंच नहीं पाती तो वो कहती है कि अंगूर खट्टा है। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। अब आप देखो कि यह किसका चित्र है? सही बात है, यह है संतरा। संतरा जिसको हम गुजराती में कहेंगे
संतरू। यह जो संतरा है वह केसरिया रंग का होता है। इसका जूस भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। संतरा का जूस वह खट्टा मीठा होता है जो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है, आपको भी पसंद होगा। अब आप इसके बाद का चित्र देखो तो यह आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? तो यह है मौसम्बी। मौसम्बी को हम गुजराती में कहेंगे मौसम्बी। यह जो मौसम्बी होती है वह संतरे से मिलती जुलती होती है, उसके जैसे ही दिखती है, लेकिन उसका स्वाद जो है वो थोड़ा अलग होता है। इसका संतरे का स्वाद जो है वह खट्टा मीठा होता है, जबकि मौसम्बी का स्वाद मीठा लगता है। मौसम्बी का जूस भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद का आप चित्र देखो तो यह आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? तो यह है अमरूद। अमरूद जिसको हम गुजराती में कहेंगे जामफल। तो अमरूद जो होते हैं वह हरे रंग के होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे दाने भी होते हैं। कुछ अमरूद अंदर से लाल रंग के भी निकलते हैं। कुछ लोग अमरूद की सब्जी भी बनाते हैं। तो अमरूद को हम गुजराती में कहेंगे जामफल। उसके बाद का आप चित्र देखो तो यह किसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है? तो यह है चीकू। चीकू जो होता है वह कत्थई रंग का होता है। इसके अंदर काले रंग के बीज होते हैं। चीकू का भी जूस बनाते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चीकू को हम गुजराती में चीकू ही कहेंगे। उसके बाद का आप चित्र देखो तो यह किसका चित्र है? सही पहचाना, यह है जामुन। जामुन को हम जामू कहेंगे। तो जो जामुन होता है वह जामुनी रंग का होता है, वह छोटे छोटे होते हैं। आपने भी ऐसे छोटे छोटे जामुन खाए ही होंगे। तो जामुन को हम गुजराती में कहेंगे जामू। आगे का जो चित्र है वह किसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है? तो वह है पपीता। पपीता को हम गुजराती में कहेंगे पपैयू। जो पपीता होता है वो कच्चा हो तो उसको कचुम्बर बनाकर भी लोग खाते हैं। पपीता पकने पर उसका उपयोग हम फल के रूप में करते हैं। उसके अंदर काले रंग के छोटे छोटे बीज दिखाई देते हैं। जो काली मिर्च होती है उसके जैसे ही वो दिखते हैं। तो पपीते को हम कहेंगे पपैयू। उसके बाद का चित्र देखो तो यह किसका चित्र है? तो यह है तरबूज। जिसको हम गुजराती में कहेंगे तरबूज। तरबूज को हम कालीगढ़ भी बोलते हैं। ये जो तरबूज होता है वह अंदर से लाल रंग का और ऊपर से हरे रंग का होता है। इसके अंदर छोटे छोटे काले बीज भी होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने फल फ्रूट में फलों को देखा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं और उसका गुजराती अर्थ क्या होता है वह देखा। अब हम देखते हैं फूलों के बारे में। फूल तो आपने देखे ही होंगे। ये जो फूल होते हैं
वो अलग अलग रंग के और अलग अलग आकार के होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी होते हैं। जो फूल होते हैं वो हम देवों के सिर पर चढ़ाते हैं, मतलब कि फूलों से उनकी पूजा करते हैं। फूलों से माला बनती है। जो फूल होते हैं वह हम पूजा में कोई हवन आदि करते हैं, उसमें भी हम उसका उपयोग करते हैं। स्त्रियाँ जो होती है वो अपने गजरे में फूलों का प्रयोग करती है। तो इस तरह हम फूलों का बहुत ही उपयोग कर सकते हैं। आज हम कुछ फूलों को हिंदी में और गुजराती में क्या कहते हैं वह देखेंगे। आप यहाँ पे पहला चित्र देखते हो तो किसका फूल दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप इसको पहचानते हो? यह है गुलाब। जिसको हम गुजराती में गुलाब भी कहते हैं। यह जो गुलाब होता है वह लाल रंग का, गुलाबी रंग का, पीले या सफेद रंग के आपको देखने को मिलते हैं। कुछ गुलाब तो नीले या काले भी होते हैं। तो गुलाब को हम गुजराती में कहेंगे गुलाब। आगे का चित्र आप देखो तो यह किसका चित्र है? यह है कमल। कमल को हम गुजराती में कहेंगे कमल। जो कमल होता है वह पानी में उगता है। कमल का रंग लाल या गुलाबी रंग का होता है। आगे का चित्र आप देखो तो आपको यह किसका चित्र दिखाई दे रहा है? तो यह फूल है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी जिसको हम गुजराती में कहते हैं सूरजमुखी। जो सूर्यमुखी का फूल होता है उसका मुंह हमेशा सूर्य की तरफ ही रहता है, इसलिए इसका नाम हुआ सूर्यमुखी। यह पीले रंग के होते हैं। तो जहाँ पे भी जिस दिशा में सूर्य होता है उसी दिशा में वो अपना मुंह रखता है। सूर्यमुखी को हम गुजराती में सूरजमुखी कहते हैं। आगे का जो चित्र है वो आप देखो तो यह आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? यह है गेंदा। गेंदा को हम गुजराती में कहेंगे गलगोटो। जो ये गेंदा होता है वह पीले रंग का होता है या केसरिया रंग का होता है। इसकी जो माला बनती है वह देवी देवताओं को पहनाई जाती है। तो गेंदा को हम गुजराती में कहेंगे गलगोटो। इसके बाद का चित्र देखो तो यह किसका चित्र है? यह है गुड़हल। गुड़हल को हम गुजराती में कहेंगे जासूद। यह जो गुड़हल होता है वह लाल रंग का होता है और इसकी 5 पंखुड़ियां होती है। गुड़हल को हम गुजराती में कहेंगे जासूद। इसके बाद का आप चित्र देखकर बताओ कि यह किसका चित्र है? तो यह है मोगरा। मोगरा को हम गुजराती में मोगरा ही कहते हैं। यह जो मोगरा होता है वह सफेद रंग का होता है और ये जो मोगरे की कलियां होती है उससे गजरा बनता है और स्त्रियां अपने बालों में वो सजाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल होते हैं जैसे कि चंपा, चमेली, रात रानी, बारहमासी। ऐसे भी फूलों को आपने देखा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने फलों को और फूलों को हिंदी में और गुजराती में क्या कहते हैं वह देखा। मैं आशा रखूंगी कि आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।